हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि ये हमारी रीजनिंग की वीडियो 3 है। अभी तक हमने 2 वीडियो में अपने जितने भी टाइप थे उनको कंप्लीट कर लिया था। जो आज की वीडियो होगी उस वीडियो में रिमेनिंग जो टाइप बचे हैं आज उनको हम कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे और इस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ चैप्टर को हम आज समाप्त कर देंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक नया टाइप लेते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, यानी कि जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है अगर उसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, आपको पता है टोटल जो लेटर्स है वो कितने हैं 26। टोटल लेटर्स कितने हैं 26। तो इसके फर्स्ट हाफ जो होंगे प्रथम अर्धांश कितना होंगे 13 लेटर का प्रथम अर्धांश होगा और बाकी 13 लेटर का सेकंड अर्धांश होगा। तो जो आपके 13 लेटर है वो अगर 13 लेटर कहाँ तक बैठेंगे, ये बैठेंगे M तक। तो M के जो अगर 13 आपका प्रथम अर्धांश जो है ए से लेके एम तक, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा MLJ डैश ए तक। ऐसे ही अगर मैं जेड को बाकी के 13 जो बाद के 13 लेटर हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो मेरे पास पहुंचेगा जेड से लेके एन तक। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या क्या चलता है कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो आपके बनने वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे आज हम उसी के कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएँ से 90 के बाएँ 10वां होगा। जो कंसेप्ट हमारा पहला था वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर चलेगा। हमारा कंसेप्ट होगा, पहले देखेंगे पोजीशन क्या दे के चला है। पोजीशन दे के चला है हमारे पास दायां 9 और बायां कितना दे के चला है, बायां दे के चला है हमारे पास 10। हमें पता है पोजीशन डिफरेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 9 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 19। हमारे पास कितना हो जाएगा 19। हमें पता है यहाँ से पूछा कहीं से है, हमारे से पूछा है दाएं से, लेकिन हमें निकालना कहीं से होता है, हमें बाएं से। तो हम इसका बाएं से निकाल लेंगे। तो बाएं से कितना हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा टोटल लेटर है हमारे पास 26, एक जोड़ेंगे 27। 27 में से अगर 19 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 8। अब हमने कहा है कि हमें बाएं से कितना बताना है 8। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ भी सोल्व करना चाहे, यहीं तक ही सोल्व करना चाहे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमें पता है हमारे पास है M से लेके A तक और इसके बाद Z से लेके N तक। इसने कहा है स्टार्टिंग में दाएं से, हम इससे भी सोल्व नहीं करते, इसको हटा दीजिए। ये कह के चला है दाएं से। अगर हम दाएं से लेंगे तो दाएं से हमारा कितना आया है 19। तो हमें पता है पहला हाफ कितने का है, पहला हाफ हमारा 13 का। तो ये तो हमारा ख़त्म हो चुका। 19 में टोटल कितने चाहिए, 19 में चाहिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के लिए प्लस के 6, क्योंकि 13 और 6 कितने होंगे हमारे पास 19। क्योंकि पूछा क्या है, दाएं से 19वां पूछा है तो दाएं से जेड तक कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। और जेड के बाद बचेंगे 13 के बाद कितने, 19 के लिए 6। तो ए से छठा अक्षर कौन सा होगा वो आप बता ही सकते हो। तो ए से छठा अक्षर जो होगा एफ होगा, यानी कि फिक्स, यानी कि एफ। तो यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप ए से कोई सा भी लेटर बता सकते हो। यहाँ से हमें पता लग चुका है ये हमारे लिए यूजलेस हो गया, क्योंकि टोटल 19 है, 13 यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इससे हमें कोई संबंध नहीं है। बाकी के 6 वो किससे में निकालने हैं, दाएं से निकालने हैं, यानी कि ए से निकालने हैं। तो ए से अगर निकालने हैं तो आप किसी भी लेटर की पोजीशन को बता सकते हो। तो ए से कितना बैठा 6 और ए से 6 बैठा है तो कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा आपके पास एफ। इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे हम इसका, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के 8वां होगा। दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। हमारे पास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया क्या है, दायां दिया है हमारे पास 15 और बायां दिया है हमारे पास 8।
हमें पता है पोजीशन डिफरेंट है, पॉजिटिव प्लस कर लेंगे, 15 8 कितने हो जाएंगे 23। हमारे पास कितने हो चुके हैं 23। तो हमें दाएं से बताना है, हमारे पास सीरीज़ है M से लेके A तक और Z से लेके N तक। हमें पता है 13 तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो 23 होने के लिए कितने बचेंगे, प्लस के 10 बचेंगे, जो कि हमें किससे बताने हैं, दाएं से बताने हैं, यानी कि A से बताने हैं। तो A से 10वां अक्षर आप बता सकते हो, A से 10वां अक्षर कौन सा होगा, A से 10वां अक्षर होगा आपके पास J। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। इसी का एक क्वेश्चन और लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या चला है, दाएं से 15वें के दाएं, दाएं से 15वें के छठा 15वें के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन में देके चला है आपका ये, यानी कि इस बार देके चला है दाएं से दाएं, दायां देके चला है हमारे पास 15, फिर दायां देके चला है हमारे पास 6, यानी कि हमें पता है पोजीशन सेम है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा 9। हमारे पास कितना बचा 9। हम यहाँ सीरीज बनाएंगे, M से लेके हमारे पास A और Z से लेके हमारे पास N। हमें किससे बतानी है, हमें बतानी है दाएं से। तो दाएं से कितना बताना है, दाएं से बताना है हमें 9वां। दाएं से कितना हो जाएगा हमारे पास 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि दाएं से हमें 9वां अक्षर बताना है कि दाएं से 9वां अक्षर हमारे पास कौन सा होगा। N से बताना है। आप सभी जानते हो A से लेके M तक कितने होते हैं, A से लेके M तक होते हैं 13। A से लेके M तक होते हैं 13। अगर इसे मैं ओरिजिनल उसमें रखूँगा सीरीज में, तो A B C डैश M N डैश Z। ये पूछ रहा है N से कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, A से लेके M तक टोटल कितने होते हैं हमारे पास 13, N से Z तक कितने हो जाएंगे 9। तो टोटल अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 22, यानी कि 22। तो हम बता सकते हैं A से 22वां अक्षर कौन सा होगा, हम दो हमारे दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा V, यानी कि N से जो 9वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास V होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन ये वाला। इसी का एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दाएं से 14वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। हमें पता है क्वेश्चन में दायां दे के चला है हमारे पास 14, फिर दायां दे के चला है हमारे पास कितना दे के चला है 11। पोजीशन सेम है, हम माइनस कर देंगे, 14 में से 11 गए, हमारे पास बचा कितना 3। हमारे पास सीरीज है M से लेके A और Z से लेके N, और N से ये पूछ रहा है तुम्हारे पास तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर N से पूछ रहा है तो आप इसकी ओरिजिनल सीरीज में जाओगे, A B C M N से लेके Z। N से कितना पूछ रहा है, तीसरा। तो ये आपको पता ही है, A से लेके M तक कितने होते हैं 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल मिला के 16। तो A से 16वां अक्षर कौन सा होगा, 16 साल का होता है प्रिंस। तो N से जो तीसरा अक्षर होगा वो कितना होगा, वो आपके पास होगा T। तो ये था, अगर यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आपका बेसिक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 क्या होगा,
टाइप नंबर 7 होगा हमारे पास। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत व द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों रखा जाए, ज्यों का त्यों। क्वेश्चन में क्या क्या चला है कि आपने फर्स्ट हाफ को तो चेंज कर दिया, m से लेके कितना हो जाएगा हमारे पास a, लेकिन सेकंड हाफ को आप एज इट रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। फर्स्ट हाफ को आपने क्या किया, चेंज किया, और सेकंड हाफ को आपने सेम रखा जैसे था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे उनको हम देखेंगे। क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत व द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों रखने पर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा। क्वेश्चन आपके पास ये, आपको पता है पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या हो जाएगी, दायां कितना है हमारे पास 12 और बायां कितना है हमारे पास 7। पोजीशन क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। हमारे पास सीरीज़ क्या है, m से लेके a और आपका n से लेके z एज इट है। यो कह के चला है दाएं से, यानी कि दाएं से कह के चला है, तो हम जानते हैं दाएं से ये कितना पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है ये 19। कितना पूछ रहा है 19। यहाँ तक आपको पता है टोटल कितने होते हैं 13, तो बाकी के कितने बचेंगे, a से बचेंगे 6, 13 6 19। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा a से हो जाएगा f। तो आपका ये हो जाएगा फाइनली आंसर। सेम जो आपने किया है सेम उसी तरह ही आपका सवाल है। क्वेश्चन होगा हमारे पास, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। आपको पता है पोजीशन देके चला है बायां और पोजीशन देके चला है दायां। बायां पोजीशन है आपके पास 10 और दायां पोजीशन है आपके पास 7। अगर डिफरेंट है तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17। हमारे पास सीरीज़ क्या है, हमारे पास सीरीज़ है m से लेके a और n से लेके z। तो हमें पता है m से लेके a यानी कि बाएं से पूछा है कितना, बाएं से पूछा है 17वां। m से लेके a तक आता है आपके पास 13, तो हमारे पास कितना बचा 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17। यानी कि n से 17 पूछ रहा है, यानी कि a से लेके n तक बताना है। तो हमें पता है अगर a से लेके n तक पूछ रहा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a से लेके n तक 13वां अक्षर कौन सा होता है, n से चौथा अक्षर पूछ रहा है, a से लेके n और z। यानी कि हमारे पास कौन सा अक्षर पूछा है 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, और 17वां अक्षर कौन सा होता है हमारे पास q। 17वां अक्षर हमारे पास कौन सा होता है q, क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर तो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि m से लो या a से लो टोटल 13 है, वो पूछ रहा है n से। तो अगर हम एज्यूम करेंगे कि अगर a से लेके n के बीच चौथा अक्षर a तक कितना होगा 13, n के बाद कितना है 4, टोटल कितने हो जाएंगे 17। तो a से लेके 17 तक कौन सा बैठता है आपका q बैठता है। इसके बाद टाइप नंबर करेंगे हम 8। टाइप होगा हमारा 8।
टाइप 8 क्या होगा हमारे पास? टाइप 8 होगा हमारे पास प्रथम अर्धांश को सेम रखा जाए व द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए। विपरीत कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है ए से लेके आपका एम तक एज इट रखेंगे और सेकंड वाले को चेंज कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा जेड से लेके एन तक। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? क्वेश्चन बनेगा कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा? 14वें के बाएं 10वां होगा। ये आपके पास क्वेश्चन बना। पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन हमारे पास क्या होगी? बायां कितना दे के चला है आपके पास? 14। फिर बायां दे के चला है आपके पास 10। सेम है, माइनस हो जाएगा। 14 में से 10 गए, कितना बचेगा? 4। आपके पास सीरीज़ है ए से लेके एम और जेड से लेके एन। तो आपका बाएं से पूछा है, यानी कि ए से चौथा पूछा है, तो ए से चौथा आप बता ही सकते हो। ए से चौथा कौन सा होता है? आपका डी। ये आपका आंसर। क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? 10वें के दाएं 5वां होगा। क्या करेंगे आप? पोजीशन लिखेंगे। बायां 10, दायां 5, अलग अलग है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। हमारे पास कितना हो जाएगा? 15। बाएं से पूछा है, सीरीज हमारे पास कौन सी है? ए से लेके एम और आपका जेड से लेके एन। ए से लेके एम और जेड से लेके एन। आप सभी जानते हैं ए से लेके एम तक जो होंगे हमारे कितने होंगे? 13। और टोटल हमारे पास कितना दे के चला है? बाएं से दे के चला है 15। तो जेड से दूसरा पूछा है कि जेड से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बताइए, जेड से दूसरा अक्षर आपका कौन सा होगा? आपको पता है जेड से पूछा है, तो आप क्या काम करोगे? आप इसे ए से निकालने के लिए आपको पता है कैसा करते हैं हम? टोटल में से प्लेस नंबर को घटा देते हैं। तो हमारा टोटल कितना है? जेड से 27 माइनस के 2, और 27 में से 2 गए, कितना बचेगा आपके पास? 25। और 25वां अक्षर कौन सा होता है हमारे पास? वाई। तो वाई हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो ये चीज़ आप पॉइंट करके लिख लेना। अगर जेड से पूछता है, अगर जेड से पूछे तो 27 में से दी गई प्लेस वैल्यू को घटाते हैं। दी गई प्लेस वैल्यू को घटाते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसका। क्वेश्चन होगा हमारे पास, कौन सा अक्षर दाएं से कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 15वें के दाएं 5वां होगा? 15वें के दाएं 5वां होगा। आपको पता है, पोजीशन लिखेंगे। दायां कितना है हमारे पास? 10,
फिर दाया कितना है हमारे पास 5, पोजीशन सेम है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5। सीरीज लिखेंगे ए से एम, जेड से एन। ए से कितना पूछा है, दाएं से पूछा है, तो दाएं से पूछ रहा है, एन से पूछ रहा है। एन से कौन सा नंबर पूछ रहा है, एन से पूछ रहा है 5वां। तो आप सभी जानते हैं अगर एन से 5वां पूछ रहा है तो ए से कितना होता है 13, ए से लेके एम तक 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, और 18 का क्या होगा आपके पास आर। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सॉरी, शायद हमने कुछ गलती कर दी है जल्दबाजी में। दाएं से 15वां है, ना कि 10 है। 15 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचेंगे, 15 में से 5 गए, हमारे पास बचेंगे 10। तो हमारे पास एन से 10वां पूछ रहा है, एन से कितना पूछ रहा है 10वां। तो आप क्या काम करोगे, ए से लेके एम तक हमारे पास है 13, और 13 और 10 कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 23। और 23 का कौन सा होता है हमारे पास, 23 का होता है हमारे पास W। तो हमारा जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा, W होगा। तो गाइज़ ये आपका फर्स्ट चैप्टर था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। आज हमने इसको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जो लेटर सीरीज़ होगा, उस लेटर सीरीज़ को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेटर सीरीज़ लेंगे, या हम पेयर फॉर्मेशन ले लेंगे, उनमें से कोई सा भी एक चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसे इसी तरह अच्छी तरह ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।